अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वीयू खानपुर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की एक और वीडियो में हम हाज़िर हैं आपके साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएमएस ब्लॉक होने की। जब आप पासवर्ड लगाते हैं और बाज़ औक़ात आपको पासवर्ड याद नहीं होता तो फिर क्या होता है कि एक मैसेज आपको शो हो रहा होता है स्क्रीन के ऊपर जब आप पासवर्ड गलत लगा रहे होते हैं, इस तरह का मैसेज कि अगर यूज़र नेम और पासवर्ड आपका कुछ करेक्ट है, इनकरेक्ट है और अगर आपने इसको 5 बार लगाया तो फिर आपका क्या होगा कि एलएमएस ब्लॉक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर कैसे करना है? और आपको पासवर्ड याद नहीं आता लेकिन आप लगाते जाते हैं और लगाने के बाद क्या होता है कि इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाती है जब आप 5 से ज़्यादा दफ़ा आपको लगाते हैं पासवर्ड। फिर क्या होता है कि मैसेज आता है, आपके मसले का हल जो है ना वो इसी मैसेज के अंदर है। सबसे पहले तो हमने इसको स्क्रीन को पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है। इसके ऊपर मैंने जूम कर दिया आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट लॉक्ड, यानी आपका अकाउंट एलएमएस लॉक हो चुका है। योर अकाउंट हैज़ बीन लॉक्ड टेम्परेरी फॉर सिक्योरिटी रीजंस। सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपका एलएमएस अकाउंट टेम्परेरी तौर पर बंद हो गया है, लॉक हो गया है। प्लीज़ अब जो अगली बात है वो गौर से सुननी है आपने और उसके ऊपर अमल करना है। आप उसके ऊपर अमल कर लेंगे तो आपका जो ये इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। प्लीज़ चेक यूर पर्सनल वीयू ईमेल्स, पर्सनल/वीयू ईमेल्स एड्रेस। ये दोनों चीज़ें बताई गई हैं कि आपने इसको चेक कर लेना है। टू अनलॉक योर अकाउंट फॉर ट्राई अगेन आफ्टर 10 मिनट्स, या आप 10 मिनट के बाद ट्राई करें सही पासवर्ड के साथ। दोनों तरीके इख्तियार करें। अगर आपको 10 मिनट वेट करने के बाद भी नहीं होता तो फिर ऊपर वाली चीज़ पर्सनल ईमेल। पर्सनल ईमेल वो होती है जो आप जिस ईमेल के ऊपर अपना एलएमएस एक्टिवेट करते हैं या एडमिशन के लिए जो देते हैं, या आपके एलएमएस के अंदर प्रोफाइल में ईमेल वो लगी होती है। और दूसरी वीयू ईमेल एड्रेस है, जो इससे पहले भी मैंने ईमेल करके और मैसेज करके सभी को बताया है कि फौरी तौर पर अपने मोबाइल के अंदर वो ईमेल ऐड कर लें, वीयू की ईमेल। और वो इस तरह होती है कि BC2020 इस तरह की फॉर्मेट में होती है। मैं आपको एक लिख के भी बता देता हूँ। और पैड के अंदर वो ईमेल इस तरह, मोबाइल के अंदर वो भी आपने लगा लेनी BC2020 इस तरह। ठीक है, अगर आपका नाम मोहम्मद आसिफ है तो क्या होगा कि आसिफ का एम आ जाएगा, मोहम्मद का एम आ जाएगा और आसिफ का ए और एस आ जाएगा। यानी कि आपके फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर और सेकंड नेम के 2 फर्स्ट लेटर आ जाएंगे। @vu.edu.pk इस तरह की वो आपके सामने जो है वो ईमेल जो वीयू की होती है वो इस तरह होती है। तो इस तरह की मेल को आपने क्या कर लेना है कि मोबाइल के अंदर ऐड कर लेना है अपनी। तो मैंने वीडियो के अंदर बताई हुई है, और तब वो वीडियो पिछले साल की थी तो उसमें तब जो ईमेल का फॉर्मेट था उसमें ये लास्ट के अंदर नाम का फर्स्ट लेटर और सेकंड नाम का सेकंड 2 लेटर ऐड नहीं होते थे। तो आपने इस तरह आप उसको खुद से ऐड करके या एलएमएस में प्रोफाइल के अंदर आपको आपकी जो तस्वीर है उसके नीचे ईमेल नज़र आएगा, तो ये ईमेल आप ऐड कर सकते हैं। और पर्सनल ईमेल वही जो एलएमएस के अंदर होती है। अब मैंने ये एक एलएमएस को जानबूझ के गलत पासवर्ड लगा के, मुझे पता भी था लेकिन मैंने उसको गलत पासवर्ड लगा के लॉक किया। तो क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर जाते हैं पर्सनल ईमेल। पर्सनल ईमेल को खोल के देखते हैं उसमें अंदर क्या चीज़ आई हुई है। तो अगला एक टैब खोलते हैं। मैंने ईमेल जो है वो अपने इस सिस्टम में ओपन की हुई है, लगाई हुई है। तो आपके मोबाइल में लगी होगी या लैपटॉप में लगी होगी तो आपने उसको खोलना है। इसको ओपन करते हैं और ओपन वही करनी है जो एलएमएस के अंदर लगी हुई है आपकी ईमेल। ये लिंक उसी के अंदर जाना है। देख लेते हैं ये कौन सी ईमेल ओपन हो रही है। ये नहीं ईमेल, ईमेल और है, वो है जी। हम इसको यहाँ से हम उसको चेंज कर लेते हैं। 2 ईमेल भी लग सकते हैं। मैंने
जो इस LMS में है वो वीयू कानपुर की ईमेल, हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं। आपके लैपटॉप में भी कई सारी ईमेल लग सकती हैं और आपके मोबाइल के अंदर भी कई सारी ईमेल लग सकती हैं। तो यहाँ पे हमने अब ये वीयू कानपुर वाली ईमेल ओपन की हुई है। यहाँ पे जीमेल में जाते हैं। ये एक और प्रोसेस है, लेकिन आपके मोबाइल में अगर लगी है तो मोबाइल के अंदर जस्ट आपने जीमेल के अंदर जाना है और उसको ईमेल को चेंज करके चेक कर लेना है। ईमेल जो मोबाइल की है उसको लगाना कैसा है वो अलग से एक वीडियो आपको पहले से शेयर की जा चुकी है। तो ये ईमेल ओपन हो रही है, देखते हैं इसके अंदर इस इशू को लेकर क्या ईमेल आई हुई है। क्योंकि उन्होंने यहाँ कहा है कि आप प्लीज़ चेक योर पर्सनल ईमेल, हम तो पर्सनल ईमेल चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ऊपर ऊपर एक ईमेल आई हुई है, वो लिखा हुआ है नो रिप्लाई की तरफ से है, और उसका जो टाइटल है वो ये है कि वी विल एम एस अकाउंट लॉक सिक्योरिटी रीजन। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया था कि प्लीज़ चेक योर पर्सनल या यू ईमेल्स। तो हम यहाँ पे पर्सनल ईमेल चेक करें, हमने जो क्या करना है इसको ओपन करना है। क्लिक करेंगे तो ईमेल ओपन हो जाएगी। देखते हैं उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। लिखा है ड्यू टू सम अनऑथोराइज अटैम्प्ट। अनऑथोराइज वही होता है कि अगर आप गलत पासवर्ड लगा रहे हैं और या कोई आपके LMS को ओपन करने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरह होता है। योर अकाउंट हैज़ बीन लॉक्ड फॉर टेम्परेरी बेसिस। टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज़ फॉलो द गिवन लिंक एंड चेंज योर LMS पासवर्ड। तो आपने इसको क्लिक करना है और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। क्लिक करते हैं, नया एक पेज ओपन हो रहा है। जैसे ही होता है, हाँ जी, जब हमने इसको क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पेज ओपन हुआ है। इसमें लिखा हुआ है रेस्ट योर पासवर्ड। अगर आपको पासवर्ड अपना याद है पिछला तो आप रेस्ट कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ इसको रीसेट करने की। मैं लगाता हूँ करंट पासवर्ड जो मुझे याद था, लेकिन मैंने जानबूझ के गलत लगाया था। तो ठीक है, अगर तो आपको याद आ गया तो फिर क्या करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बाद में आपको पासवर्ड याद आ जाए, लेकिन तब तक जो है वो आपके LMS के ऊपर ये मैसेज आ चुका हो कि भैया आपका तो लॉक है। अब वो लॉक का पेज कहीं सामने से जो मैसेज है वो जाएगा तो आप सही वाला पासवर्ड लगाएंगे ना। तो इसलिए क्या करेंगे कि आप नया उसको पुराने पासवर्ड को याद करके, आपको पता है तो यहाँ पे लगा के तो पासवर्ड को रीसेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे रीसेट करता हूँ। मैसेज क्या आया है यहाँ पे, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये मैसेज आ गया, ये मैसेज आ गया है। ठीक है। तो फिर वो कहता है कि आप यहाँ पे क्लिक करें और अपना LMS ओपन कर लें। तो फिर आप उसी पेज के ऊपर चले जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको वो पासवर्ड याद ही नहीं है और आपने ये भी करके देख लिया तो फिर क्या करना है। आपने इसके बाद ईमेल पे जाना है, चेक की ईमेल, यहाँ पे क्लिक किया और आप आ गए इस पास पेज के ऊपर। दोबारा से बता देता हूँ आपको, इस पेज के ऊपर आए तो वो लिंक एक्सपायर हो चुका है, तो दोबारा से आप जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आप ये करें, फिर आप उस पासवर्ड को ना रीसेट कर लें। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी आईडी देंगे और फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना पर्सनल ईमेल जो आपके पास LMS में लगा हुआ है कंप्लीट लिखना है, कोई इसके अंदर स्पेस नहीं देना आपने, .com। ठीक है जी, फिर दोनों ऑप्शन आएगा आपके पास कि आपने LMS पासवर्ड चेंज करना है या एवी यू ईमेल का भी चेंज करना है। तो हम यहाँ पे सिर्फ LMS का पासवर्ड चेंज कर लेते हैं और क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैसेज आया कि पासवर्ड चेंज लिंक हैज़ बीन सेंट टू यूर एड्रेस प्लीज़ चेक योर ईमेल। यहाँ पे दो ईमेल शो हुई हैं, एक तो ये वीयू की ईमेल है जो स्टूडेंट को मिलती है और ये एक पर्सनल ईमेल है जो आपके LMS में होती है। तो फिर हम दोबारा से अपना ईमेल चेक करते हैं, इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ।
तो यहाँ पे देखते हैं कि लिंक आ गया होगा। ईमेल दोनों आपके मोबाइल में लगी होनी चाहिए जो आपके एलएमएस में है, तो फिर आप 1 सेकंड 1 मिनट में भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, ये देखें। ये है हमारा पासवर्ड, लिंक आया हुआ है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ईमेल जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे एक नीला सा लिखा हुआ है रेस्ट पासवर्ड, इसके ऊपर क्लिक करके हम नया पासवर्ड लगा सकते हैं और इस तरह आपका एलएमएस वर्किंग में आ जाएगा। ये दोनों प्रोसेस आपने कर लेने हैं। पासवर्ड की फॉर्मेट आपको पता है कि फर्स्ट लेटर कम से कम कैपिटल होना चाहिए, लास्ट भी हो सकता है, स्पेशल करेक्टर भी होनी चाहिए जैसे डॉट है, एट है, इस तरह का हैश है, कुछ भी रख लें, और न्यूमेरिक भी होने चाहिए 1 2 3 7 6 3 2 5 जो भी आप रखें। तो यहाँ पे रेस्ट पासवर्ड, यहाँ पे मैसेज आ गया कि आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। तो सिंपल सा ये तरीका है, और ये तरीका तब आजमाएंगे जब आपका एलएमएस ब्लॉक शो हो जाए, कि वहाँ पे मैसेज आ जाए कि ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अपने चैनल का ख्याल रखें, आने वाली वीडियोस के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें बाकी स्टूडेंट के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।